साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है तथा भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागणों पर कृपा दृष्टि रखें और माँ लक्ष्मी उन पर धन वर्षा करती रहें। तो साथियों, आज का टॉपिक है साप्ताहिक भविष्य फल के बारे में 12 नवंबर से 18 नवंबर 2024 तक। ये समय आपका कैसा रहने वाला है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, विद्यार्थियों के लिए समय, नौकरी और लव लाइफ, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप लोग सुने, समझें और लाभान्वित हों। साथियों, ये सप्ताह आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले होती है हेल्थ। हेल्थ के बारे में चर्चा करें तो आपने बहुत कष्ट सह लिए। किसी को बड़ी बीमारी रही तो किसी को छोटी रही, यानी डॉक्टरों पर चक्कर लगाना रहा और इसमें पैसा भी बर्बाद हुआ। लेकिन अब आपने अनुभव किया होगा कि बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है। या तो उचित दवा मिल गई हो या उचित डॉक्टर मिल गए हों, बीमारियों से निजात मिल रही है धीरे धीरे। छोटी मोटी बीमारियां तो लगी ही रहती हैं, ये शरीर के धर्म हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, ये तो सभी के लिए लगा रहता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी हेल्थ अब सही हो रही है और सही, लगभग सही रहेगी। हेल्थ के बाद दूसरा पॉइंट आता है वेल्थ का, क्योंकि सबसे टॉप में मैं हेल्थ मानता हूँ। वेल्थ कितना ही भरा हो और हेल्थ नहीं है तो उसका उपभोग नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर हेल्थ का वेल्थ आता है, धन आता है, क्योंकि बिना धन के कुछ नहीं होता। बिना धन के घर में इज्जत नहीं होती, समाज में इज्जत नहीं होती, खर्चे नहीं चलते, खाना नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, यानी रोज़ की आवश्यकताएं भी पूर्ति नहीं होती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये आवश्यक आवश्यकताएं हैं, तो बिना पैसे के ये भी पूर्ति नहीं होती। जबकि ये आवश्यक हैं। प्रत्येक मनुष्य को खाना खाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़ा भी पहनना पड़ेगा और सिर छुपाने के लिए मकान भी चाहिए। तो अगर पैसा नहीं है तो ये भी संभव नहीं है। तो धन की स्थिति आपकी इस समयावधि में बदलती नज़र आ रही है, क्योंकि ग्रह गोचर की माने तो समय परिवर्तित हो रहा है। साथियों, 12 नवंबर को देवोत्थान का त्यौहार भी हम लोग मनाते हैं। तो ये त्यौहार है देवोत्थान का, मतलब इस दिन देवता लोग जागृत होते हैं। विष्णु भगवान काफ़ी दिनों की नींद से इस दिन जागृत हो जाते हैं, चातुर्मास के सोए हुए योग निद्रा में। यानी हम जैसी नींद नहीं होती है हमारा, आप जैसी, योग में सोते हैं, वो योग निद्रा कहते हैं उसे। और तब तक का कार्यभार भोलेनाथ को दे जाते हैं। तो अब 12 तारीख से वो अपना चार्ज संभाल लेंगे
और उनकी धर्मपत्नी माँ लक्ष्मी हैं। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए देवोत्थान एकादशी का व्रत रहें और उनका पूजन करें, बहुत लाभ मिलेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। तो ये दिन 12 तारीख का बहुत शुभ दिन है। इस दिन को आपको नहीं भूलना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो साथियों, वेल्थ की है, धन की स्थिति में अब सुधार होता नज़र आ रहा है और चली आ रही धन की किल्लत, पैसे की समस्याएं दूर होंगी। पहले वीडियो में भी मैंने बताया, पूर्व वीडियो में, कि कहीं से आपका फंसा हुआ पैसा आप निकालने में सफल हो सकते हैं, चाहे वो आपका हो या सरकारी हो या लोन का हो, कैसा भी हो, मिल सकता है। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो धन की स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है। पैसे की तंगी दूर हो जाएगी। किसी किसी की हो चुकी है, किसी की हो रही है और किसी को दिखाई देने लगा है, इतना अंतर है। अब चलते हैं पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, सामाजिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है। साथियों, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहा, समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं रही, भाई बंधुओं से संबंध अच्छे नहीं रहे पिछले समय में। लेकिन अब धीरे धीरे दाम्पत्य जीवन में भी सुधार हो रहा है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ रही है और घर में भी मान सम्मान होगा। दंपति यानी पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, समझेंगे, इज्जत करेंगे। ऐसा सब हो रहा है। उपाय भी बाद में बताऊंगा मैं। आगे लव लाइफ वालों के लिए बात करें तो ज़्यादा समय अच्छा नहीं रहा था। संबंध टूटने के कगार पर रहे, किसी के टूट भी गए, किसी के चले तो न के बराबर। उनमें भी सुधार होता अब दिखाई दे रहा है। साथियों, विवाह शादी के भी योग बन रहे हैं आगे, क्योंकि अब देवोत्थान से विवाह शुरू हो जाते हैं। तो विवाह के योग हैं। लव लाइफ वाले अरेंज मैरिज में बदल सकते हैं। घर से परमिशन मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट के लिए भी समय अब पहले से अच्छा आ रहा है। कुछ समय से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई में कुछ प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही थी, वो अब हो रहा है, अच्छा हो रहा है। नौकरी के लिए बहुत परेशान रहे। ज़्यादातर प्रश्न दो ही होते हैं हमसे जो लोग प्रश्न करते हैं, नौकरी कब लगेगी और घर की कलह कैसे शांत होगी। तो नौकरी कब लगेगी ये तो मैं नहीं बता सकता। मैं ये बता सकता हूँ कि नौकरी के योग अच्छे चल रहे हैं या नहीं अच्छे चल रहे हैं। लगना और लगाना तो आपके हाथ की बात है। आपने प्रयास किया है, आप पढ़े हैं, मेहनत की है और भाग्य का साथ मिलेगा तो नौकरी भी मिलेगी। अब मैं ये बता सकता हूँ कि भाग्य का साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये नहीं बता सकता कि नौकरी कब लगेगी।
साथियों, जो लोग ऐसा बताते हैं और कहते हैं वो झूठ है, और मैं झूठ से विश्वास नहीं करता झूठ में, क्योंकि इसके बदले मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि व्यापार धंधे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। व्यापार धंधे की गति बहुत धीमी रही, आपने अनुभव किया होगा, और किसी किसी के तो चौपट हो गए, इतने चौपट हुए कि आत्महत्या तक नंबर आ गया। मैंने बहुत से लोगों को पॉजिटिव रख के फ़ोन द्वारा और इस यूट्यूब के माध्यम से चैनल द्वारा पॉजिटिव रखने की कोशिश की, और मैं सोचता हूँ कि मैंने काफ़ी पुण्य कर्म किया जो काफ़ी लोगों की जानें बचाईं। लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार थे कि हमारे व्यापार धंधे चौपट हो गए, करोड़ों का घाटा हो गया, तो मैंने उनको समझाया कि ये तो माया आनी और जानी है, आज है कल नहीं है। अच्छे अच्छे भूप, अच्छे अच्छे राजा कंगाल होते हुए देखे होंगे आपने, लेकिन जीवन अमूल्य है। आत्महत्या करने का हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि जीवन मैंने नहीं दिया है, जीवन परमात्मा ने दिया है। अगर उसके कार्य में हम हस्तक्षेप करते हैं तो परमात्मा हमें बख्शेगा नहीं। तो साथियों, हमारे थोड़े समझाने से, हमारे थोड़े प्रयास से काफ़ी लोगों की जानें बच गईं, आत्महत्या से बच गए। ये पुण्य काम मैंने किया है। तो साथियों, आप लोगों से भी मेरा निवेदन ये है कि सुख शांति रखें, परमात्मा में विश्वास रखें, घर में गृह क्लेश ना करें, बहुत अच्छा रहेगा। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि मेरे घर में क्लेश रहता है, मेरी पत्नी लड़ती झगड़ती हैं। साथियों, बहुत अच्छा तरीका है, आप केवल मौन हो जाएं। जो कहता है उसे कहने दें, वो खुद पश्चाताप करेगा कि मैंने इतना बुरा भला कह लिया और इस आदमी ने मुझे जवाब नहीं दिया। वैसे भी आपके ग्रह नक्षत्र ऐसे पड़ रहे हैं कि आपको मैं पिछले वीडियो में बताया, इसमें भी बताऊंगा 3 बातें कि आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गाड़ी सोच समझ के चलाएं, और दूसरा वाणी पर संयम रखें, किसी का अपमान न करें। अगर मेरी 2-3 बातें ये समझ ली आपने तो जीवन स्वर्ग हो जाएगा, क्योंकि समय चेंज हो रहा है, फिर आपका बहुत कुछ बदल जाएगा। समय बहुत अच्छा आ रहा है, इस अच्छे समय के सदुपयोग के लिए आपको झुकना पड़ेगा। जैसे आम के पेड़ पर बौर आता है और फल आता है तो उसकी टहनी ऑटोमेटिक झुक जाती है, इसी तरह आप पर भी भोलेनाथ की कृपा होने वाली है, दिन अच्छे आ रहे हैं, आपको झुक जाना चाहिए। किसी से कटुवचन ना बोलें, घर में सुख शांति रखें, तो निश्चित लाभ के योग हैं, कोई रोक नहीं सकता। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। ये मैंने सामूहिक बात बताई है। अलग से कोई बात आप पूछना चाहें तो कुंडली भेजकर पूछ सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। नई कुंडली बनवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, और भोलेनाथ के जो सच्चे भक्त हैं वो प्राण प्रतिष्ठा की हुई तस्वीर मंगा सकते हैं, अपना नाम पता और कुछ पैसे भेजकर। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।